इस वर्ष की मच अवेटेड फिल्म अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना अभिनीत पुष्पा 2 द रूल 5 दिसंबर को देश और विदेश के सिनेमाघरों में रिलीज हो गया और महज 6 दिन में ही इसने अपनी लागत 500 करोड़ रुपए से कहीं अधिक कमाई करते हुए बॉक्स ऑफिस पर और अन्य तरीकों से कमाई के पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस फिल्म को लेकर दर्शकों की दीवानगी कुछ इस कदर है कि जब इसका प्रीमियर हो रहा था तब प्रीमियर के दौरान ही फिल्म को देखने के लिए लोगों की भीड़ में मची भगदड़ को लेकर एक महिला की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए थे। बाद में कई जगह सिनेमाघरों में, चूंकि यह फिल्म मूलतः तमिल के साथ साथ कई अन्य भाषाओं में भी डब की गई है और इसे लेकर कई सिनेमाघरों में इसकी शुरुआत की जगह कई अन्य जगहों से फिल्म की शुरुआत करते हुए फिल्मांकन को पर्दे पर दिखाना शुरू किया गया। उसमें भी कई जगह बवाल मचने की खबर आई थी। ऐसे में मैं मूलतः तमिल भाषा की अनुवाद के अनुसार जो मूल कहानी इस फिल्म पुष्पा 2 द रूल की है उसे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इस फिल्म की शुरुआत एक फ्लैशबैक के साथ होती है। फ्लैशबैक से पूर्व एक लकड़ी का बड़ा खेप जापान के याकोहामा बंदरगाह पर पहुंचता है और इससे पहले कि वह असली तस्कर के ठिकाने पर लकड़ी का खेप पहुंच सके, एक अन्य तस्कर गिरोह के द्वारा कुछ सरकारी अधिकारियों को वहां बंदरगाह पर भेजकर लकड़ी की खेप को पकड़वाने का प्रयास किया जाता है। कर्मचारी वहां आकर इस लकड़ी की खेप की तलाशी शुरू करता है और तभी वह इस लकड़ी के खेप के बीच के एक कंटेनर में छिपे हुए पुष्पा को पाता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। पुष्पा उस कर्मचारी से इस लकड़ी के खेप को सही तस्कर तक पहुंचाने का मोल जोल शुरू करता है, लेकिन अधिकारी जो पैसे मांग रहा है और उसकी जो शर्तें हैं वहां पहुंचाने की, उस बात को लेकर पुष्पा और उस सरकारी कर्मचारी के बीच तनातनी की स्थिति बनती है जिसमें गोली चल जाती है और यह गोली पुष्पा को लगते हुए दिखाया गया और गोली के साथ ही पुष्पा समुद्र में गिरता है और ये कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। और आइए जानते हैं अब इस फ्लैशबैक के बाद इस फिल्म की पूरी कहानी। क्या पुष्पा जिस प्रकार से उसके सौतेले भाई ने उस पर नाजायज संतान होने का आरोप लगाया, उसको वह खुद को मनवाने के लिए मजबूर कर पाया, क्या वह अपनी माँ जिसे नाजायज औरत के रूप में उसके सौतेले भाई के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा था और समाज में इस प्रकार की बातें फैलाई जा रही थी, उसे लेकर पुष्पा अपनी माँ को जो वास्तविक सम्मान उसे मिलना चाहिए था अपने परिवार में पत्नी के रूप में, अपने पिता की पत्नी के रूप में, वह दिलवाने में सफल हो पाया। और अगर हुआ तो किस तरह से हुआ और क्या वह लकड़ी की खेप को सही ढंग से पहुंचाने में कामयाब हुआ। आइए इसकी पूरी कहानी जानते हैं। बैकफ्लैश के बाद फिल्म पुष्पा 2 द रूल की कहानी पुष्पा 1 द राइज के पास चली जाती है, जहां एसपी भंवर सिंह शेखावत को अपमानित करने के बाद पुष्पा एक सम्मानित तस्कर के रूप में सत्ता में आता है, जबकि शेखावत चुपके से एक मजदूर के रूप में छिप जाता है और चंदन की एक बड़ी खेप को पकड़ लेता है। इस बीच पुष्पा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नरसिम्हा रेड्डी से मिलता है और लकड़ी के खेप को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने का सौदा कर लेता है। इधर श्रीवल्ली पुष्पा से मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाकर दिखाने का तंज कसती है। पुष्पा मुख्यमंत्री नरसिम्हा रेड्डी से अपने संग फोटो खिंचवाने की बात करता है, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रिया से बचने के लिए मुख्यमंत्री नरसिम्हा रेड्डी उसके साथ एक भी तस्वीर खिंचवाने से मना कर देता है। इस बात से नाराज पुष्पा चंदन की तस्करी के जरिए 500 करोड़ रुपये जुटाकर सिद्धप्पा को मुख्यमंत्री बनाकर सरकार को गिराने की कसम खाता है। पुष्पा केंद्रीय मंत्री कोंगाटम वीरा प्रताप रेड्डी के साथ सौदा करता है और मालदीव में अंतर्राष्ट्रीय खरीदार हमीद से मिलकर 2000 टन चंदन की लकड़ी 5000 करोड़ रुपये में बेचता है।
पुष्पा के सिंडिकेट में कई तस्कर शामिल हो जाते हैं, लेकिन मंगलम, श्रीनू और दक्षिणायनी शेखावत के साथ मिलकर ऑपरेशन को नाकाम करने की साजिश रचते हैं। शेखावत सिंडिकेट के एक सदस्य को मार देता है, जिससे बाकी लोग डर जाते हैं और पुष्पा से श्री श्रीनू को अपना नेतृत्व सौंपने का आग्रह करते हैं। हालांकि पुष्पा अपनी चालों और तरीकों का इस्तेमाल करके चंदन की लकड़ी को चेन्नई से श्रीलंका में उसके अंतिम गंतव्य तक तस्करी करने में कामयाब हो जाता है। परिवहन के दौरान शेखावत सभी ट्रकों को पकड़ लेता है और उन्हें गोली मार देता है, जिससे ड्राइवरों को भागने पर मजबूर होना पड़ता है। मीडिया छापे के लिए शेखावत की प्रशंसा करता है, लेकिन श्रीनू को पता चलता है कि इस लोड में चंदन नहीं बल्कि सेंड्रा था। सेंड्रा एक लकड़ी है जो देखने में लाल चंदन की तरह होता है, लेकिन उसका बाजार मूल्य नहीं होता। पुष्पा ने वास्तविक लोड के साथ बैलगाड़ी बनाई और इसे चेन्नई तक पहुंचा दिया था, और इसमें अप्रत्यक्ष रूप से शेखावत ने खुद भी मदद की थी। शेखावत को आखिरकार रामेश्वरम तक माल को ट्रैक करने की अनुमति मिल जाती है, लेकिन वह इसे भारतीय श्रीलंका सीमा पार करने से पहले पकड़ने में विफल रहता है। क्रोधित होकर वह भंडारण कक्ष को जला देता है और ऐसा लगता है कि वह आग में जलकर मर गया। इस बीच श्रीवल्ली को पता चलता है कि वह गर्भवती है और पुष्पा उसका जश्न मनाता है। हालांकि त्रासदी उस वक्त शुरू होती है जब उसकी भतीजी कावेरी पर एक उत्सव के दौरान हमला किया जाता है और बाद में वीर प्रताप रेड्डी के भतीजे बुग्गा रेड्डी द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है। पुष्पा उसे बचाता है, साथ ही वह बुग्गा और उसके गिरोह को मारने के साथ बुग्गा के पिता और प्रताप रेड्डी के छोटे भाई सुब्बा रेड्डी को भी मार देता है। वह अपने अलग हुए परिवार के साथ सुलह करता है और कावेरी की शादी का जश्न मनाता है, लेकिन एक रहस्यमय व्यक्ति शादी में बम विस्फोट कर देता है और यहाँ पर कहानी को ट्विस्ट होने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि इस फिल्म के अगली सीक्वल के रूप में पुष्पा 3 जल्द ही आने वाला है।